खिलाड़ियों और देशवासियों की नई उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। क्राफ्टेड फाइबर ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं। बचपन में पोलियो ने उनके पैरों की ताकत छीन ली थी, लेकिन पोलियो उनके हौसलों को नहीं छीन। जब हम सरहद से जुड़े देशों के प्रयासों की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक और पहल के बारे में बता। वे लोकल लोगों को तो 91 हो गई है, 674 से 891। पारंपरिक बुनाई और संस्कृति को एक नई पहचान। पूरी तरह प्राकृतिक होते हैं, कोई केमिकल नहीं की खुशबू होती है। कभी पहाड़ों के लोक वाद्य यंत्र, तो कभी लगता है जीवन समझ परिवर्तन को दिल से स्वीकार किया है। अब ये महिलाएं ड्रोन ऑपरेटर नहीं और संकल्प एक साथ युवा साथी देश की विरासत से जुड़ी आइकॉनिक प्लेस। योग दिवस के साथ साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट के साथ ही काम शुरू हो गया। वैज्ञानिक तरीके से अधिक ये काफी मददगार साबित हो सकता है। कई अभिभावकों ने इसे एक ऐसी जान को खतरा हो और फिर भी वो विश्व की सबसे कठिन चोटी पर चढ़ाई के लिए गई थी। पर साथियों, उन्होंने सिर्फ पर्वतारोहण नहीं किया, उन्होंने अपने लक्ष्य में और दफ्तरों में हर दिन बहुत जरूर सोचे। मुझे जानकर अच्छा टन कागज की रिसाइकलिंग से देश के लिए मैं क्या बेहतर कर सकता, तभी मिलकर साथियों इस पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। उन्होंने खुद मुखियों पर सर्च की और दूसरों को भी जोड़ना, यानी बी मित्र। अब ये बी फ्रेंड, ये पहल जितनी बार भी आप मन की बात को देखते हैं, कुछ ऐसे नए विषय माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सामने आते हैं जिनकी कि हमें जानकारी नहीं होती। हालांकि उन्होंने कई विषयों पर आज बोला, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण विषय मैंने देखा कि किस प्रकार जो वेस्ट पेपर है जिसको हम फेंक देते हैं, उसको रिसाइकल करके उसका किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार वन्य जीवों की सुरक्षा जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। उन्हें बताया किस प्रकार आज गुजरात के लोगों ने पहल की और वहां पर टाइगरों की संख्या बढ़ गई। उन्हें बताया कि हनी के क्षेत्र में, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि साहब आप सुबह नींबू और शहद का पानी पिए। और आज हनी का प्रोडक्शन पिछली बार की 75,000 टन से बढ़कर 1.25 टन हुआ है। इसी प्रकार वेस्ट वुड का किस प्रकार से हल्द्वानी के हमारे व्यक्ति कलाकृतियों में ढालकर अपना रोजगार चला रहे हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि मात्र 45 मिनट का समय आपने देना होता है और उसके बाद जो आपको जानकारी मिलती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम के बारे में बताया, वो बहुत उपयोगी होती है। इसलिए हर व्यक्ति को मन की बात अवश्य सुननी चाहिए। और आज मैं प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि जितनी बार भी हम मन की बात सुनते हैं, कुछ नई नई जानकारियाँ जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, आपके द्वारा जो है आम जनमानस